हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको फिलिप कार्बन के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसे अभी के समय अभी के टाइम पे होल्ड करना चाहिए। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको जितने भी IPOs आते हैं उन सबकी डिटेल्स, साथ ही में जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट वो भी आपको बताते हैं, और शेयर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिलिप कार्बन कंपनी की। तो ये कंपनी एंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ कार्बन ब्लैक, जो रबर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ये जो भी कार्बन ब्लैक जो बनाती है, जो रबर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ये कार्स में भी यूज़ होता है, कार्स के इंटीरियर में भी यूज़ होता है और टायर्स में भी यूज़ होता है। साथ ही में जो कार्बन कंपनी जो कैमराज होते हैं उसके ऊपर जो रबर लगता है वो भी ये प्रोड्यूस करता है। तो आप समझ सकते हैं ये तीन चीज़ें प्रोड्यूस करता है रबर इंडस्ट्री में, और ये 40 कंट्रीज़ में अवेलेबल है। 40 कंट्रीज़ में इसका प्रेजेंस है, और ये ग्लोबली लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ कार्बन ब्लैक का। अब बात करते हैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो 3468.30 करोड़ का एक स्मॉल कैप इंडस्ट्री है। इसका इंडस्ट्री का पी देखें तो 12.45 है, और कंपनी का जो पी है 13.41 है। तो इंडस्ट्री के पी से देखें तो ये आपको उसी भाव में मिल रही है, न ज़्यादा ओवर वैल्यूड है न ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। और इसकी बुक प्राइस देखेंगे तो 2.03 2.03 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है। इसकी डिलीवरेबल परसेंटेज देखो 52.29%। इट मीन्स कि पिछले दिन लोगों ने इतनी डिलीवरी उठाई है। 20 डे एवरेज डिलीवरी देखो, अगर आप एवरेज निकालते हो तो 4,68,509 इतने शेयर्स लोगों ने उठाए हैं, और इसका बीटा है 0.98। इट मीन्स कि अगर 1% मार्केट ऊपर चढ़ता है तो इसका जो शेयर प्राइस है वो भी 0.98 के बीटा से ऊपर चढ़ेगा, 0.98% ऊपर चढ़ेगा। तो थोड़ा सा ये वॉलेटाइल स्टॉक में भी आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो 2018 से 2021 तक, तो यहाँ पर 2018 से जब कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन 2020 से 21 कंपनी का जो ओवरऑल सेल्स है वो डिक्रीज नज़र होता हुआ आया है। क्योंकि जून में कंपनी की जो सेल्स थी, जून में जैसे लॉकडाउन था, जून 2020 में कंपनी की जो सेल्स थी वो आधी से भी बहुत ही गिर चुकी है। तो उस वजह से, और उसके बाद जो क्वार्टर है उसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उस क्वार्टर की वजह से कंपनी का जो 2021 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। और जब कंपनी की सेल्स कंपनी का रेवेन्यू देखे 2021 में वो इंक्रीज हुआ है। कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छी थी, उस वजह से कंपनी का जो 2020 से कंपेयर करें तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर्स के पास 53.56% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास भी 8.1% का स्टेक है, DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 2.99%, एंड लास्ट जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 35.33% का स्टेक है। रेवेन्यू स्टेटमेंट, जैसे कि सितंबर 2020 की बात करें, जून में कंपनी की जो सेल्स है वो 400 जितनी पे आ गई थी। उसके बाद सितंबर में कंपनी ने थोड़ा रिकवर किया, 663 करोड़ का सेल्स किया है। उसके बाद दिसंबर में 769 करोड़ का, और मार्च 2020 में 866 करोड़ का। अगर पिछले मार्च 2020 से देखें तो कंपनी ने 46% जंप किया है। कंपनी की सेल्स काफ़ी ही इंक्रीज हुई है। कंपनी में जो ग्रोथ थी, जो गिर गई थी कुछ 1-2 साल के लिए, वो फिर से इंक्रीज होने लग गया, फिर से कंपनी में ग्रोथ दिखाई दी है। अब कंपनी की बात करते हैं, कंपनी के जो बॉटम लाइन है नेट प्रॉफिट देखें तो सितंबर में कंपनी का मुनाफा था 58 करोड़ का,
दिसंबर में 125 करोड़ का और नेट प्रॉफिट कंपनी का मार्च 2020 में 127 करोड़ का था। तो कंपनी फिर से इंक्रीज कर रही है, फिर से अपना नेट प्रॉफिट भी कंपनी का हर क्वार्टर में देखें तो इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशोज की। तो जैसे कि मार्च 2018 में 16.61% था, मार्च 2019 में 23.25% था और रिटर्न ऑन इक्विटी मार्च 2020 में गिर गया 16.86 का। जैसे कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का जो सेल्स है, कंपनी की जो मेन चीज़ है वही गिर चुकी है, तो कंपनी का आरओई गिरना, मतलब आरओई ऑब्वियस सी बात है, कंपनी का आरओई भी गिरना ही है। आरओसी में देखें उसमें भी सेम यही है, मार्च 2019 में 26.08 और मार्च 2020 में देखें तो आरओसी भी कंपनी का गिर गया है 17.55% और रिटर्न ऑन एसेट्स भी 8.66% पे आ गया। तो कंपनी के रिटर्न रेशियोज देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है, जैसे कि कंपनी की जो इक्विटी है उस पर कंपनी कैसे कंपनी उस चीज़ को कैसे यूज़ करके प्रॉफिट ला रही है। कंपनी का जो कैपिटल है, रिटर्न ऑन आरओसी, उस कैपिटल को कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट ला रही है। तो यहाँ पे जब कंपनी की जो सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी ही गिर रही है तो कंपनी का आरओई आरओसी गिरना ऑब्वियस सी बात है। लेवरेज रेशो देखें तो यहाँ पे ये चीज़ पॉजिटिव है कि कंपनी अपना जो डेट है वो कम करती हुई नज़र आ रही है और इंटरेस्ट कवरेज रेशो में भी गिरावट आई। इट मीन्स कंपनी की जो कैपेबिलिटी इंटरेस्ट पे करने की वो अच्छी नहीं है। लेकिन जैसे कि हम बात करते हैं कि कंपनी का जो सेल्स है वो फिर से इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है क्वार्टरली बेसिस पे। 1-2 साल कंपनी का काम अच्छा नहीं था तो उस वजह से कंपनी गिर गई थी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई थी, लेकिन अभी फिर से इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है और कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है 201.25 रुपीज़ का है। 1.70% की गिरावट आई थी, 3.50 रुपीज़ की आज के दिन में गिरावट आई थी। 5 ईयर हाई देखें तो 318 रुपये का है, 318.80 रुपीज़ का। तो 5 ईयर हाई से तो आपको ये कम भाव में मिल रहा है, लेकिन इसका टारगेट भी देखें तो 260 तक इसका टारगेट है। 260 तक इसका मार्केट प्राइस जा सकता है, अभी कुछ 1 या 1.5 महीने में जा सकता है। तो अगर आपको भी इसमें निवेश करना है, कंपनी की अगर आप ग्रोथ वाइज भी देखें तो कंपनी बहुत ही अच्छी है और आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ज़्यादा शेयर्स लेके कमाना चाहते हो तो 220-225 तक आप कमा सकते हो, क्योंकि हर वीक इस कंपनी में वॉलेटिलिटी है और हर वीक कंपनी 215 से 218 रुपये तक जाती ही है। तो अगर आपको इसमें शॉर्ट टर्म के लिए घुसना है तो भी आप इसमें एंटर कर सकते हो, आप प्रॉफिट कमा कर निकल सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो तो आपको होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी का टारगेट काफ़ी ही अच्छा खासा है। तो अगर आपको इसमें निवेश करना है, जो न्यू ट्रेडर्स है वो निवेश इसमें कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।